वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। तो प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में पानी का थैली फटना, इसके लिए आपको अवेयर रहना है। बहुत सारी महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले ही पानी की थैली फट जाती है, तो वहीं बहुत सारी महिलाओं में जब प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है तब उनका पानी का थैली फटता है, यानी वाटर बैग ब्रेक होता है। पानी का थैली यानी कि जिसमें बच्चा जीवित है, पेट के अंदर पल रहा है, वो पूरी तरह से पानी एक थैली में, एक झिल्ली में रहता है। उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी रहता है, जिसके कारण वो कई तरह के इन्फेक्शन से बचा रहता है। साथ ही वो सेफ़ रहता है। उसमें पानी का पर्याप्त मात्रा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का लेवल ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। तो अब बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन आता है कि जब पानी का थैली फट जाता है उसके कितने घंटों बाद हमारी डिलीवरी हो सकती है। तो एक ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है कि पानी की थैली फट रही है तो आपका इतने घंटे बाद डिलीवरी हो ही जाएगा। अगर बहुत सारी महिलाओं का पानी का थैली फट गया है लेकिन प्रसव पीड़ा शुरू नहीं हुआ है, बच्चेदानी का मुंह खुल ही रहा था, तो किसी एक्टिविटी के कारण या फिर बच्चे के किक के कारण या फिर आपके उठने बैठने के कारण पानी की थैली पर ज़ोर पड़ा और वो फट गया। डिलीवरी के लास्ट 37 से 40 वीक के अंदर ये होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं डॉक्टर कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 घंटे के लिए। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, दर्द उठता है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। लेकिन अगर वहीं पानी का थैली फट गया है और दर्द शुरू नहीं हो रहा है, ना ही बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, तब भी 24 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद सी सेक्शन डिलीवरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा लेबर पेन के बिना वाटर बैग ब्रेक कर गया था। ये लेबर इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन वगैरह दिया गया, पानी वगैरह चढ़ाया गया। उसके बाद 5 से 6 घंटे के बाद मेरी डिलीवरी हो गई नॉर्मल। तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी की थैली फटने के बाद बच्चेदानी का मुंह अगर आपका खुल रहा होता है तो डॉक्टर के द्वारा लेबर इंड्यूस करवाया जाता है, देन नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, लेबर पेन होने के चांसेस होते भी हैं और बहुत जल्द ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको वो उन्हीं महिलाओं के साथ होता है जिन्होंने पहले से जिनके या तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या फिर उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में अच्छे से अपनी देखभाल नहीं की है, ना उन्होंने एक्सरसाइजेज वगैरह किए हैं, ना ही उन्होंने डाइट अच्छा रखा है, ना ही उन्होंने योगा किया है, ना ही उन्होंने वॉक किया है। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्होंने तैयार नहीं किया, तभी उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। अदरवाइज़ बहुत सारी महिलाएं जो हर ये चीज़ें फॉलो करते आई हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उनको इतनी परेशानी नहीं होती है। उनका अगर वाटर ब्रेक करता भी है तो ये होता है कि उनके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ये सारी तैयारियां की हैं, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है, उनके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, तो आसानी से वाटर ब्रेक के बाद भी उनको डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तो 24 घंटे के अंतर वैसे भी आपकी डिलीवरी होनी है नॉर्मल। अगर 24 घंटा बाद होता है तो सी सेक्शन किया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे ही वाटर ब्रेक होता है तो आपको हॉस्पिटल की ओर भागना है और वाटर के कलर को आपको देखना है कि वाटर का कलर ग्रीन या फिर येलो ना हो। अगर ग्रीन या फिर येलो है, इसका मतलब ये है कि बच्चे ने पेट में ही पॉटी कर दिया है, जो कि ख़तरनाक है। अगर वो पॉटी खा लेता है तो ये होता है कि एक फिर अलग चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो जहर का काम करने लगता है वो पॉटी। तो इसलिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल की ओर भागना चाहिए अगर आपका पानी का थैली फट जाता है तो ये सारी बातें ज़रूर चेक करें कि वाटर का कलर क्या है, ग्रीन है, येलो है या फिर पानी के जैसा है। पानी के जैसा है तो फिर वो ठीक है, और अगर रेडिश टाइप का स्पॉटिंग हो रहा है तब भी ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत जाएं। तो ये सारी बातें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पर आते रहते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, या फिर अगर कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा तो ईज़ी होगा मेरे लिए तो मैं दे दूँगी। अगर बहुत हार्ड है, आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।
तो धन्यवाद मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, इतना, और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच।